हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पंकज स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले जनन के बारे में तो नहीं इस पर लिखे हुए हैं, लेकिन जनन होता क्या है, जनन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। कोई भी जीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है या निर्माण करता है, उसको जनन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपना ही समान नई संतति या नई बच्चे को जन्म देना, इसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, अब जनन कितने प्रकार के होते हैं आगे देखेंगे जी, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी तक जनन के बारे में समझे। एक चीज़ आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन अवधि। जीवन अवधि का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जीवन अवधि का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव जन्म लिया और वो क्या होगा, डेवलप करेगा, विकास किशोरावस्था में जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, मरेगा। तो जब जन्म लिया, ठीक है, जन्म से यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मौत तक के बीच के समय या अवधि को क्या बोलते हैं, हम जीवन अवधि बोलते हैं। कोई जीव जो है, ठीक है, यहाँ देख लो, कोई जीव ये है, ठीक है, जीव ये है, ठीक है, इसका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के इसका क्या होगा, मृत्यु होगा। इसी के बीच के जो टाइम है ना, इसी के समय या अवधि को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवन अवधि बोलेंगे। जो जन्म लिया, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंटल हो गया, कोई अकस्मातिक मृत्यु हो जाए, उसको नहीं बोल रहे हैं हम लोग। ये भी जन्म लेता है और जन्म के बाद वो प्राकृतिक रूप से अपना मर जाता है। उसके बीच में वो क्या क्या किया, क्या समय स्पेंड किया है, कितना समय लगा है उसको, कितना जिया है वो, उसी समय को हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, किसी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल या अवधि को क्या कहते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव, अच्छा ठीक है, अगर कोई जन्म लिया है तो क्या है उसका मतलब, जन्म लिया है तो मरेगा ही। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो होता है ना भाई, एक कोशिकीय जीव जो है वो कहता है मैं अमर हूँ, वो मरता नहीं है। ये क्या कर दिया, इस थ्योरी को फेल कर दिया, जो जन्म लिया वो मरेगा, लेकिन एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। ठीक है, इसका मतलब ये समझो आप कि अगर कोई जन्म लिया है तो मरेगा, लेकिन अमीबा क्या करेगा, पैरामीशियम क्या करेगा, अगर देखेगा जब उसके विपरीत परिस्थिति आ जाता है, ठीक है, विपरीत परिस्थिति आ जाएगा तो अपने आप को क्या करता है, बहुत सारे भागों में तोड़ लेता है, उसके बाद क्या करता है, उस टूटे हुए भागों से नई जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जीवों का जीवन अवधि देख लेते हैं। ठीक है, कि किसका जीवन काल कितना दिनों का होता है। ठीक है, चलो, तो जैसे कि यहाँ जीवों का नाम लिखा हुआ है और यहाँ जीवन अवधि लिखा हुआ है। हाथी ये 60 से 70 साल तक अपना जीवन को जीता है, उसका आयु कितना होता है, लगभग 60 से 70 वर्ष होता है। और गुलाब का कितना होता है भाई, 5 से 7 महीना लगभग। ठीक है, और कुत्ता का कितना है, कोई बुक लिखता है 10 से 14 और 20 से 25। अब लगभग लगा करके अपना काम चला लोगे, आंसर राइटिंग करोगे ना, देखिए आप लोग लिखना 10 से 14 या 20 से 25 लगभग इसका जीवन अवधि होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तितली को समझते हो ना, बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह की होता है भाई, 1-2 सप्ताह इसका जीवन काल होता है। धान का पौधा देखे होगा 3 से 4 महीना में क्या होता है अपना धान का क्या होता है, अभी क्या चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो रोपाई होगा, उसके बाद कटाई हो जाएगा, 3 से 4 महीना में पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर डिजेनरेट हो जाता है, पौधा मर जाता है, 3 से 4 महीना में खत्म हो जाता है। बरगद आप लोग सुनते ही होंगे, जो बरगद ये बहुत साल पुराना है, लगभग इसका जो आयु होता है 200 से 400 वर्ष होता है। और कछुआ जो है 100 से 150 साल जीता है। तोता देखने में लग रहा है ना भाई, लेकिन 140 वर्ष लगभग ये इसका आयु है। मगरमच्छ का 60 साल है, कौवा 15 साल, घोड़ा लगभग ये 60 साल का है, और गाय जो है लगभग जो है कितना 20 से 25 वर्ष होता है। और एक फल मक्खी होता है ना, एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी,
उसका जो होता है ना वह 1 महीना के आसपास होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो लोग जनन, जनन क्या है? जनन उसे कहते हैं किसी जीव के द्वारा अपने ही समान नए जीवों का निर्माण करना या नए बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको? हम जनन बोलते हैं। किसी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति या बच्चा को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, कोई भी जीव क्या है? अपने ही समान नए जीव को निर्माण करता है या जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो जनन क्यों करता है? आखिरकार हम लोग जनन क्यों करते हैं? जनन इसलिए करता है कि अपना जो प्रजाति है, जैसे कि हम लोग मानव है, तो अपने प्रजाति को बचाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को रखने के लिए क्या करता है? जनन करता है। कोई कुत्ता है तो कुत्ता जब जनन करेगा तो क्या कुत्ता का बच्चा ही पैदा करेगा? कुत्ता ही होगा। तो क्या करता है? कुत्ता का अस्तित्व बचा रहा है, इसलिए अब क्या करता है? अपना जनन करता है कि अपने समान जो अपनी नई प्रजाति जो आ रही है, अपनी प्रजाति को हम लोग क्या करें? संरक्षित करके रखें, निरंतर बनाए रखें, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। इसलिए करता है कि ये नहीं हो कि आने वाले समय में हम एक नाम मात्र ही बच जाएं कि क्या एक कुत्ता था या एक मानव था। ठीक है ना, समझ गया ना? जनन और कुछ नहीं होता है। जनन क्या है? किसी जीव के द्वारा अपने ही समान नई संतति को क्या उत्पन्न करना या निर्माण करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनन बोलते हैं ना। चलो ठीक है, तो जनन एक क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक प्रक्रम है ना? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव का क्या होता है? अपने ही समान नई संतति को निर्माण करना या उत्पत्ति करना या जन्म देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं ना। तो जनन कितने प्रकार के होता है? तो जनन 2 प्रकार के होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है ना। चलिए, तो अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक मतलब अकेला, आप लोग याद रखेंगे। अलैंगिक मतलब क्या? अकेला। तो अलैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जीव या एक जनक क्या अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक जो अपने समान नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ना। कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव या एक जनक भी लिख सकते हैं हम लोग, जनक, केवल एक जनक है ना, जनक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ना। इसमें 2 आदमी की जरूरत नहीं है। अलैंगिक जनन में 2 लोग नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है ना लैंगिक जनन में, जैसे कि एक नर होगा एक मादा होगा, इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। सिर्फ अकेला एक ही जीव, यानी कि एक ही जीव, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक जनक ही पार्टिसिपेट करेगा, एक ही जनक से एक नई संतान को उत्पत्ति कर देगा। इसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं है। अलैंगिक में सिर्फ अकेला चलता है भाई, अकेला मामला है ना। तो इसमें क्या है? इसमें अपने जनक के, इसमें बच्चा जो पैदा हो, 1 मिनट बता देते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें 2 आदमी का जरूरत नहीं है, 2 लोगों की जरूरत ही नहीं है। अगर इससे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने जनक के क्या होता है? एकदम समान होता है। एकदम समान बोलने का मतलब है एकदम 2 कॉपी होता है, एग्जैक्ट उसी की तरह होता है। इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, आपको विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगा। एकदम अपने माता पिता, ऐसे बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, अपने उस एक ही से है तो उसी, वही उसका बाप है, वही उसका माँ है। जनक का मतलब समझ, जिसे वो बन रहा है, मदर है ना, जिसे वो बन रहा है। तो इसमें एक ही काम कर रहा है। कौन? एक ही जनक से क्या होता है? अपना नई संतति को उत्पन्न करने का क्षमता रखता है। और यह संतति जो होता है अपने जनक के एकदम समान होते हैं, है ना, एकदम समान होते तथा इसमें युग्मक संलयन नहीं होता। युग्मक के बारे में आगे बताएंगे, युग्मक होता क्या है। क्लोन का मतलब समझ रहे हैं? कॉपी, जैसे आप लोग कॉपी कराते हैं ना, वैसा कॉपी। जीव आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से एकदम समान होते हैं किसके? अपने
अपने जनक के, है ना। ये क्या है, जनक का मतलब क्या है, ये पेरेंट हो गया, ठीक है ना। जनक मतलब जिसको बोलते हैं ना पेरेंट, पेरेंट। इससे क्या होगा, ये संतति को उत्पन्न करता है, ये बच्चा हो गया, है ना। जनक का मतलब समझ गए ना आप लोग, जिससे वो जन्म लेता है, जो जन्म देता है उसको जनक बोलते हैं ना। अपने ही समान बच्चे को जन्म देगा उसको जनक बोलेंगे, है ना। इसका मतलब समझ में, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अलैंगिक जनन के प्रकार समझेंगे। सबसे पहले प्रकार है क्या है, विखंडन, दूसरा है मुकुलन, और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। विखंडन, विखंडन का मतलब समझते हैं, आपको एनसीईआरटी विभक्त लिखा हुआ है, सबका मतलब होता है टूटना। यानी कोई जीव जो है टूट करके और टूटे हुए भागों से क्या करता है, नए जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो द्वि विखंडन का मतलब समझ रहे हैं ना। विखंडन का मतलब क्या हुआ, कोई जीव, एक मिनट, कोई जीव टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है। यानी कि कोई जीव टूट करके टूटे हुए भागों से नए जीवों का निर्माण करेगा, ठीक है ना भाई। आगे देखो, तो इस दो प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन, ठीक है, दो भाग में टूटेगा, एक बहुविखंडन, बहुत सारे भागों में टूटेगा, दो भागों में टूटकर दो नए जीवों का निर्माण कर देगा। मतलब दो भाग में टूटेगा, उस टूटे हुए भागों से क्या करेगा, दो नए जीवों का निर्माण कर देगा। बहुविखंडन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत सारे भागों में टूटेगा और बहुत सारे टूटे हुए भागों से क्या कर देगा, नए जीवों का निर्माण कर देगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम। इसमें क्या है, अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा के लिए यहाँ देख लो, जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा का कोई मतलब एक्चुअल शेप होता नहीं है, ठीक है ना, इसका साइटोप्लाज्म में है। ये आपका एक मिनट न्यूक्लियस हो गया ना, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या करेगा, दो भागों में टूटेगा ऐसे, ऐसे इसका न्यूक्लियस बटेगा, बाद में जाकर के क्या कर देगा, दो नए अमीबा का निर्माण कर देगा, ठीक है ना, दो नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा, है ना। प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये बहुत सारे भागों में टूटेगा और सब टूटे हुए भागों से बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम को जन्म दे देगा, है ना। और मुकुलन, बर्डिंग, बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा, ईस्ट और स्पंज में। तो मुकुलन का मतलब समझते हैं, उभार जैसी संरचना, ठीक है। मुकुलन मतलब उभार जैसी संरचना, जिसे मुकुलन दो प्रकार का होगा, जीवों को शरीर के बाहर उभार जैसी संरचना निकलती है। बाह्य मुकुलन क्या होता है, जीवों के शरीर के बाहर उभार जैसी संरचना निकलेगा, उसको बाह्य मुकुलन बोलेंगे। और जीवों के शरीर के अंदर उभार जैसी संरचना निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अंतः मुकुलन। मुकुलन का मतलब और कुछ नहीं होता है, उभार होता है, ठीक है ना। मुकुल, उभार, ठीक है। तो बाह्य मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है ना। ईस्ट जो है ये क्या है, उभार जैसी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं, ठीक है ना। कलिका, उभार, ये सब एक ही होता है, ठीक है। तो उभार जैसी संरचना निकला, जनन कोशिका है, जनन कोशिका क्या करेगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्या होगा, एक उभार जैसी संरचना निकलेगा, इसको मुकुल बोलेंगे, कलिका बोलेंगे। वो कलिका ये टूट करके क्या कर देगा बाहर, ये सबको, एक कलिका से क्या नया ईस्ट का निर्माण हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये है आपका हाइड्रा, हाइड्रा है ना, हाइड्रा है। तो हाइड्रा से क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको कलिका बोलते हैं, है ना। उभार जैसी संरचना है कलिका, और कलिका से क्या होगा, नया एक हाइड्रा को निर्माण कर देगा, है ना। अंतःमुकुलन में जीवों के शरीर के अंदर उभार जैसी संरचना का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं, उभार जैसे ये राउंड राउंड सा है, ये शरीर के अंदर बना है, किसमें, स्पंज में।
तो इसको क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं, जेम्यूल। ये क्या कर देगा, नया एक किसका निर्माण कर देगा, नया स्पंज का निर्माण कर देगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, स्पंज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे। बीजाणु जनन एक कोशिकीय संरचना होता है ना। बीजाणु जनन का इसमें क्या, एक कोशिकीय संरचना होती है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, जो क्या है, एक तरह का शैवाल है। पेनिसिलियम एक तरह का एक कवक है ना, एक कवक है, ये क्या है, शैवाल है ना। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, बीजाणु जो स्पोर जो बन रहा है, चल बीजाणु को जूस्पोर बोलते हैं, अचल बीजाणु को क्या बोलेंगे, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु और ये चल बीजाणु है ना। तो क्या होता है, इसका जो स्पोर जो है वो मूव करता है। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास ये क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट मूव करने में, इसको चलने में मदद करता है। एक इसका है, ये क्या होगा, नया जो स्पोर है इससे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ये देख लो जो सवाल है, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास यहाँ से क्या होगा, स्पोर बना, जूस्पोर आगे जाकर के क्या करेगा, ये फ्री जूस्पोर हो गया, फ्री जूस्पोर, यानी कि क्या है, चल बीजाणु है, जाकर के क्या कर देगा, एक मिनट, ये बीजाणु है, इस बीजाणु से क्या होगा, नया क्लेमाइडोमोनास बना देगा, नया क्लेमाइडोमोनास को निर्माण कर देगा, है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये कवक होता है, ठीक है, ये क्या है, कवक, कवक है। ये क्या होता है, कोनोडिया है, ठीक है, ये कोनोडियो फोर्स है, ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है राउंड राउंड सा, ये क्या है, कोनोडिया है। कोनोडिया से क्या बना देगा ये अपना, इस कोनोडिया से क्या बन जाएगा, कोनोडिया से, इस कोनोडिया से क्या बन जाएगा, किसको बना देगा, पेनिसिलियम को बना देगा। पेनिसिलियम का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये अचल होता है, ये चल नहीं सकता है। ये जूस्पोर चल बीजाणु है, चल बीजाणु है जो कि नया क्लेमाइडोमोनास को बना देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये जूस्पोर जो है ये चलता है, मूवेबल है, क्लेमाइडोमोनास को बना देगा, ठीक है ना। ये फ्री जूस्पोर जो है उससे, ये कोनोडिया है, कोनोडिया से क्या बना देता है, नया पेनिसिलियम को बना देगा, है ना। चलिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यह सिर्फ पादप में होता है ना। ये कायिक प्रवर्धन जो होता है पादप में होता है। कायिक भाग क्या होता है, कायिक भाग का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लांट पादप का वह भाग जो नई संतति को उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे ये देखिए, कायिक प्रवर्धन, यहाँ देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन पादप में होता है। पादप का वह भाग जो नई संतति का निर्माण करता है। जैसे कि, है ना, ये कायिक प्रवर्धन किस में होता है, ये पादप में ही सिर्फ होगा।
तो और क्या होता है, जैसे रूट हो गया, जैसे आपका तना हो गया, जड़ हो गया और पत्ती हो गया, इस सब से भी क्या हो जाएगा, प्लांट के सब भाग ही हैं, इस सब भाग से क्या होगा, नए पौधों का निर्माण कर देगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं कायिक प्रवर्धन में क्या क्या देखेंगे। एक होता है भूमिगत तना, ठीक है, जो जमीन के अंदर रहेगा, वो तना का रूपांतरण देखेंगे। और एक होता है अर्धवायवीय तना में रूपांतरण, ठीक है। तो अर्धवायवीय तना जो होता है जो भूमि के ऊपर रहेगा, अर्धवायवीय। और यह भूमिगत तना में हम किसको पढ़ रहे हैं, जो भूमि के अंदर है। तो हम सबसे पहले किसको देख रहे हैं, प्रकंद। प्रकंद, प्रकंद से क्या बन जाता है अपना, अदरक, हल्दी और केला भी इसका एग्जाम्पल है। कंद में आलू हो जाएगा, जो आलू है ना, कंद, कंद वाले भाग से नए आलू का निर्माण कर देगा, है ना। असल कंद जो होता है लहसुन और प्याज जो बल्ब जैसे है। और धनकंद जो होता है वो अरबी। ये सब क्या है, ताना का ही भाग है, ये सब ताना से ही बन जाता है ना। और कैसे बनता है उसको हम दिखाएंगे आपको, जो इसमें बर्ड वगैरह कैसे होता है। इतना समझ में आ गया ना। भूमिगत तना जो अंडरग्राउंड स्टेम जिसको बोलेंगे, जो जमीन के अंदर है तना। प्रकंद हो गया जिससे क्या बन जाता है अपना अदरक, हल्दी, केला, इस सब का एग्जाम्पल। ये सब नए केला का निर्माण कर देगा, हल्दी का निर्माण कर देगा, अदरक का प्रकंद से हो जाएगा। और कंद से, जो कंद होता है ना, कंद से क्या नई आलू का पौधा निर्माण कर देगा, ठीक है। और सलकंद क्या होता है, लहसुन, है ना। ये सब तना ही है, सलकंद उसको बोलेंगे जिससे लहसुन, प्याज वगैरह ये सब तना का ही भाग है, ठीक है। हम लोग तना ही खाते हैं। और अरबी जो है धनकंद बोलते हैं, ये सब तना का प्रकार है ना। आगे चलिए। अर्धवायवीय तना में, अर्धवायवीय तना का रूपांतरण देखेंगे। जैसे दूब घास जो है, ये क्या है, ऊपरी, एक इसमें देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। ये क्या होता है, ऊपरी भू स्तरीय, ऊपरी भू स्तरीय तना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रनर, है ना, रनर। रनर यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूब, दूब घास। दूब घास पर क्या करते हैं हम लोग, दौड़ते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ऊपरी भूस्तरीय, और तीसरा होता है अंतः भूस्तरीय। अंतः भूस्तरीय, इसको हम क्या बोलते हैं, शकर। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, पुदीना। पुदीना, पुदीना होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ देखिएगा आप लोग, दूब घास से तो आप लोग परिचित होइएगा। जैसे कि ये है ना, ये भूमि हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ये अपना क्या हो जाएगा, दूब घास हो गया, है ना। इससे क्या निकला अपना, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, स्टेम ऐसे 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 निकलेगा। और यहाँ पे क्या कर देगा, फिर यहाँ पे फिर न्यू नया दूब घास का पौधा को बना देगा। फिर क्या होगा, यहाँ से आपको फिर जाएगा, ऐसे उठेगा, फिर जहाँ ज़मीन पर टच होगा फिर नया पौधा का निर्माण कर देगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में क्या होगा, देखिए ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया आपका, पर्व हो गया, पर्व।
एक मिनट एक मिनट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्व बोलते हैं। और ये जो है दूब और ये जो नोट सब दिख रहा है ना, उसके बीच के गैप को हम पर्व बोलते हैं। इसको जहाँ पे है इसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि। तो पर्व संधि ऐसे क्या है, पर्व है, फिर पर्व संधि है, फिर पर्व है, पर्व संधि है, फिर पर्व है, फिर पर्व संधि है। तो जाकर के फिर एक बार गया, फिर अगर ज़मीन का टच में आया, टच में, तो फिर वहाँ से नया दूब घास उग जाएगा, है ना। फिर यहाँ देखो इसी प्रकार, यहाँ फिर देखिए आप अंतःभूस्तरीय में क्या होगा ना, जैसे कि ये स्तर हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पुदीना है, पुदीना है तो क्या कर देगा, यहाँ से मान लीजिए पुदीना का पौधा ऐसे या उगा, और यहाँ से क्या होगा, उसका स्टेम जाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो फिर यहाँ पे क्या कर देगा, नया क्या कर देगा, ये आपको नया पुदीना का पौधा मिल जाएगा। फिर क्या करेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर कहीं यहाँ मिलेगा। तो ये क्या कर देगा, नया फिर स्ट्रॉबेरी का सॉरी पुदीना का पौधा को निर्माण कर देगा, है ना। ऐसे निर्माण हो जाएगा। और एक ये हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे आपको तीसरा हो जाता है, इसका तीसरा आपको हो जाएगा भूस्तरीय। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसको इंग्लिश में एस्टोलेन बोलते हैं, एस्टोलेन। यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, हिंदी में लिख देते हैं ना। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ये है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्ट्रॉबेरी के एक ये पौधा मान लो, ठीक है। और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ देखिए कंद पर कंद जो है, यहाँ ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। ये पर्व संधि का इतना ज़्यादा गैप यहाँ होता नहीं है। मान लीजिए यहाँ क्या है, पर्व संधि है, ये संधि है, तो यहाँ पे हर एक जगह क्या कर देगा, अपना ये नया स्ट्रॉबेरी का पौधा उग जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ तो हम गैप बना दिए हैं, यहाँ हर एक जगह यहाँ टच में आएगा और बना लेगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और चौथा आप देख लीजिए, चौथा होता है भूअस्तारिका। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जलकुंभी। या वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ इसको बोलते हैं ना। यह क्या करेगा ना, यहाँ पे ये सरफेस मान लो आप, ठीक है, ये इसका पौधा है ना, यहाँ इसका रूट सब हो जाएगा। इसमें ज़्यादा गैप ये होता नहीं है। ये बंगाल का आतंक भी इसको कहा जाता है। एक मिनट, बंगाल का
आतंक, ये रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ये एकदम रैपिडली ग्रो करेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम फैल जाएगा। ठीक है, ये पानी को क्या हो जाएगा, कवर कर देगा। कवर, सॉरी, ये कवर कर देगा। और क्या करेगा, इसके नीचे जो जीव है, ये जो जीव है यहाँ पे क्या करेगा ना, ये इसमें जो जल है इसमें ऑक्सीजन का मात्रा को बहुत डाउन कर देगा। O2 लेवल बहुत डाउन चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। इसको, इसके अंदर जो भी जीव है सब क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, इसमें कहाँ तक देख लिए थे। ओके ओके, हम लोग कायिक प्रबंधन तक आ गए थे ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार सबको एक साथ समराइज कर देते हैं। तो कायिक प्रबंधन किस में होता है, यह पादप में होता है। पादप का वह भाग जो क्या करे, नई संतति का निर्माण कराता हो। जैसे कि पादप का भाग जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सब क्या करेगा, अपने ही समान क्या करेगा, नई जीव का निर्माण करने में सहायक होगा। जैसे हम लोग एक भूमिगत तना देख रहे थे, उसका रूपांतरण। भूमिगत तना जिसको हम एग्जाम्पल में देखे थे, कंद, कंद यानी कि आलू की बात कर रहे थे। तो आलू से क्या होगा, ये आलू पे ये ट्यूबर है ना, इस पे आँख निकला हुआ है, आँख है। तो आँख है, इस क्या है, ये इस कलिका बोलते हैं। ये क्या कर देगा, नई आलू का पौधा का निर्माण कर देगा। ठीक है, और अदरक, अदरक एग्जाम्पल देखे थे। अदरक में यहाँ पे देख रहे हैं कलिका है। ये कलिका क्या करेगा, नया किसका पौधा का निर्माण कर देगा, अदरक का। ठीक है, और इसमें हम देख रहे थे किसको, पत्तियों से जो होता है उसको हम बताएंगे आगे क्या होता है। ये हम देख ही लिए हैं क्या होता है, जो जलकुंभी जो है, वाटर हाइसिंथ जो जिसको बोलते हैं, ये है ना हाइसिंथ भू स्तरिका में। ये क्या होता है, यह तना होता है, यह किसको टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, बंगाल का आतंक बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रायोफिल्म है। ब्रायोफिल्म में इस पर जो पत्ती देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ रूट सब जुड़ा हुआ है। ये पत्ती से ही क्या हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण कर देगा। ठीक है, और आप लोग तना देख ही लिए, पत्ती से देख ही लिए, ब्रायोफिल्म हो गया। और जड़ से, यानी कि जड़ किसका, जो शकरकंद खाते हैं, जो अलुआ हम लोग जो खाते हैं ना, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल होता है, जो रूट ही होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके जड़ से नए क्या हो जाएगा, शकरकंद हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कायिक प्रबंधन में हम देख लिए, रूट को पढ़ लिए और स्टेम पढ़ लिए, लीफ पढ़ लिए। प्रकंद में भूमिगत तना, भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, इसका एग्जाम्पल ये सब प्रकंद, अदरक, आलू, ठीक है, लहसुन, प्याज, सलकंद, और ये घनकंद का एग्जाम्पल अरबी है ना। आगे अर्धवायवीय तना में दूब घास देख ही लिए, ये कैसे होता है, जलकुंभी देख ही लिए। परफ्यूल क्या होता है, पादप का वह भाग, पादप का वह भाग, भाग यानी कि क्या होगा, जड़, जड़, तना, उसके बाद पत्ती, सब क्या करता है, इससे मिलकर के नई पौधा का निर्माण कर देगा। ठीक है, उसको प्रोपेग्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिए, ऊपरी भूस्तरीय सब रनर सके समझ ही लिए, ये देख लिए, देखिए लिए, देख लिए। कायिक प्रबंधन जड़ से होता है सलकंद में, है ना, सलकंद में होता है। एक मिनट, जड़ से होता है, आगे देखेंगे। कायिक प्रबंधन पत्ती से, पत्ती से ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग, ये पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है, इसके साथ क्या होता है ना, कुछ कलिका जुड़ा रहता है।
इसके साथ क्या होता है, कुछ जड़ होते हैं, जड़ है, क्या है, कलिका है। ये क्या करता है, कलिका नया, नई बड़े फिल्म का क्या कर निर्माण कर देगा। इसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं ना। एक मिनट, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, पत्थर चट्टा है ना, पत्थर चट्टा भी इसको बोलते हैं। ठीक है। कायिक प्रवर्धन में बुलबिल अगैब, बुलबिल को देख ही लिए थे। जो अगैब जो होता है ना, या ये क्या होता है, सूट का रूपांतरण होता है, पत्रिका होता, पत्रिका कलिका होता है, ऐसे जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक खुरदुरा सा कांटा जैसा स्ट्रक्चर निकला रहेगा। ठीक है। इससे क्या कर देगा, पत्रिका कलिका, पत्रिका कलिका, इससे क्या हो जाएगा, नया अगैब का निर्माण कर देगा। ठीक है। अगैब आ जाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखे थे ना, अगैब अगैब, यहाँ यहाँ एक मिनट, ये है ना, स अगैब, ये। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, लैंगिक जनन। ठीक है। अलैंगिक जनन हो गया खत्म, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में हम लोग समझेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो जनक या दो जीव मिल करके नई संतति को जन्म देता है या निर्माण करता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक मिलकर नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक मिलकर नई संतति का निर्माण करता है, या संतति या बच्चा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक मिनट, तो इसमें क्या होगा, दो जनक चाहिए, एक नर जनक और एक मादा जनक होगा। ठीक है। तो एक क्या चाहिए हमको, नर, एक मादा जनक, दो जनक चाहिए। तो जनक एक क्या होगा, नर होगा।
ठीक है, नर, और दूसरा क्या होगा, मादा, मादा जनक, मादा जनक होगा, एक नर जनक एक मादा जनक। तो नर जनक से क्या बनेगा, तो नर जनक किसको निर्माण कर देगा, नर युग मक्का, और मादा जनक किसको निर्माण करेगा, मादा युग्मक का, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करेगा। तो नर युग्मक क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, है ना, अगर मानव को लेकर के चल रहे हैं तो शुक्राणु, ये क्या बना देगा, अंडा, या क्या बोलते हैं, अंडाणु, अंडाणु, यानी कि ओभम, ये स्पर्म, ठीक है। नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक, ये हो गया आपका शुक्राणु, इसको हम स्पर्म बोलते हैं, अंडाणु यानी कि ओभम, है ना। तो जनक की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक मिल करके एक नई संतति का निर्माण करता है, ठीक है। अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक जनक, ठीक है, एक जनक तो जो बच्चा पैदा करेगा उसके लिए, बच्चा के लिए क्या होगा, एक वही माँ है वही बाप है, जिसमें एक ही लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लोग अपने समान बच्चे को जन्म दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो लोग मिलकर के एक बच्चे को जन्म दे रहा है। तो एक नर होगा तो एक मादा होगा, तो एक नर युग्मक को बनाएगा, एक मादा युग्मक को बनाएगा। नर युग्मक को स्पर्म या शुक्राणु बोलेंगे और मादा युग्मक को अंडाणु बोलेंगे। तो एक क्या करेगा, अब बच्चा पैदा करने के लिए क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों आपको नर युग्मक यानी कि स्पर्म जो है, स्पर्म नर युग्मक, नर युग्मक है, तो नर युग्मक इधर क्या है, ओभम यानी कि मादा युग्मक, मादा युग्मक नर युग्मक। तो मादा ये दोनों क्या करेगा, संलयन करेगा, संलयन, संलयन यानी कि दोनों मिलेगा, एक दूसरे को मिलाप होगा, और जब एक दोनों मिलेगा तो मिलने के बाद संलयन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, यानी कि तो क्या हो जाएगा, संलयन करने के बाद क्या हो जाएगा, युग्मनज यानी कि जाइगोट, जाइगोट का निर्माण कर देगा। और जाइगोट से क्या बन जाएगा अपना भ्रूण, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या हो जाएगा, एक बच्चे को जन्म दे देगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसमें दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक क्या है, लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक मिलकर के एक नई संतति का निर्माण करेगा, एक नर जनक होगा एक मादा जनक होगा, ठीक है। तो नर युग्मक बनाएगा शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु को बनाएगा। अब बना दिया तो क्या होगा, बनाने के बाद ये दोनों का मिलाएगा, संलयन करेगा, संलयन मिलेगा, मिलने के बाद क्या होगा, एक युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। युग्मनज का निर्माण होने के बाद क्या करेगा, एक भ्रूण बनेगा, भ्रूण से एक बच्चा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक मिनट,
चलिए, तो पादप में जनन हम लोग देखते हैं। सतत देख रहे हैं, एक मौसमी देख रहे हैं, एक कंटिन्यूअस देख रहे हैं। एक कंटिन्यूअस, एक क्या होता है, सीजनल होता है। तो सतत जनन क्या होता है, जो कंटिन्यू, जैसे कि सदाबहार फूल वगैरह जो है रोज खिलता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। मौसमी में क्या होगा, गेहूं, धान, ये सब एक मौसम में क्या होता है, इसका बुआई कटाई जो भी है एक मौसम पे होता है ना, ठीक है। आम, अमरूद, ये सब क्या एक मौसम में फलता है, ठीक है। आया जाइए, 1 मिनट। आपको ऐसे तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन एक बांस जो होता है ना, बांस का कुछ प्रजाति है ना, 50 से 100 वर्ष में क्या करता है, 100 वर्ष में एक बार क्या देता है, पुष्प निकलेगा और मर जाता है, निकलता है, ठीक है। 50 से 100 वर्ष में क्या करेगा, एक बार वो फूल देगा और मर जाएगा, बांस। और एक है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी एक क्या है, फूल है, ठीक है, एक पौधा है। क्या होता है ना, ये मतलब साल यानी 12 साल पे 12 साल में क्या करेगा, 2006 में पुष्प दिया था कर्नाटक में, ठीक है। पुष्प निकला था, पुष्प निकला तो ये क्या करेगा, प्रत्येक हर क्या करता है, हर 12 साल में एक बार पुष्प खिलता है, पुष्प खिलता है, ठीक है। नीला कुरेंजी जो है, जो 2006 में दिया था एक बार, जो पुष्प दिया था, 18 में दिया होगा, फिर 2030 में अब इसका पुष्प निकलेगा, ठीक है। और जंतु जनन आप देख रहे हैं किसमें, हम जंतु में। तो एक सतत होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक मौसमी होता है ना। तो मानव हो गया, गाय हो गया। तो जैसे कंटिन्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, जनन हम लोग ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई बच्चा फरवरी में पैदा हुआ है तो मानव जाति का हर लोग क्या होगा, फरवरी में ही उसका बच्चा पैदा होगा, ऐसा थोड़ी है। कोई अगस्त में है तो अगस्त में ही पैदा होगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, कभी भी अपना जनन कर सकता है, बच्चा का जन्म हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। गाय में भी ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ठंड के मौसम में ही क्या होता है, जो बछड़ा या गाय जो है क्या अपने बच्चों को जन्म देता है या मैट्रिक सीजन चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कभी भी कर सकता है। लेकिन कुत्ता हो गया, देखते हो ना ठंडे के मौसम में देखने को तो मिल जाता है, इसका कुछ कहने से कोई ये है नहीं। आप लोगों को तो पता ही होगा, कुत्ता को देखने को मिल जाता होगा ठंड के मौसम में, ठीक है ना। समझदार हो, समझ गए होगे। मच्छर, बरसात का सीजन चल रहा है, अभी बरसात होता है तो बरसात में क्या होता है, ज़्यादा बहुत सारा मच्छर अपना क्या करता है, प्रोड्यूस होने लगता है, जन्म लेने लगता है। इसलिए क्या लोग बोलता है, जो पानी को जमा नहीं होने दो, ठीक है ना। चलिए, ऋतुस्राव और ऋतुस्राव चक्र और मध चक्र क्या होता है। जैसे कि ऋतुस्राव का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मानव में होगा, बंदर में होता है। और इसमें क्या है, मधचक्र गाय, भालू, कुत्ता। एक चीज़ बताइए,
इसमें 1 मिनट, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक प्रत्येक 28-30 दिन का एक क्या होता है पीरियड होता है जो रिपीट करता रहता है ना, प्रत्येक एवरेज माना गया है कि 28 दिन में क्या होता है रिपीट करता है, ठीक है। उस समय क्या होता है अपना अंडा रिलीज होता है उसको फर्टिल नहीं होता, निषेचन नहीं होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक दूसरे से नहीं मिलता है तो क्या करता है बाद में वो यूट्रस का बाल होता है वो टूट के गिरता रहता है, उसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग को डिटेल्स में समझाएंगे। मानव में क्या होगा ना, इसमें क्या होगा ब्लीडिंग होता है, रक्त निकलेगा है ना, ब्लीडिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा ब्लीडिंग नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होगा जब इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मानव में तो क्या होता है मूड स्विंग वगैरह कुछ ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन टाइप का रहता है, हार्मोनल इफेक्ट आता है उस समय, ठीक है ना। और गाय वगैरह है तो क्या होता है गाय में इसमें क्या बोलते हैं जो मतलब जो हीटिंग पीरियड होता है जो अपने आप को क्या करेक्टर शो करता रहता है, कोई बोल रहा है गाय वगैरह मतलब गाय हो गया अपना और क्या भैंस वगैरह हो गया बकरी हो गया, ये सब क्या होता है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है ना जो ब्लीडिंग नहीं होगा, इसका यूट्रस जो होता है ना यूट्रस यह क्या करता है अवशोषित ब्लड को रक्त को क्या करता है, रक्त को अब शोषण अवशोषण होता है ना। है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में होता है और नॉन प्राइमेट में होता है। प्राइमेट या नॉन प्राइमेट है, ठीक है। क्या तो ऋतुस्राव होता है और मध्य चक्र होता है, मतलब इतना समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही बराबर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हीटिंग पीरियड होता है, गाय वगैरह मतलब क्या होगा अपना करेक्टर शो करेगा, जो मतलब इसको आप मेडिकेल या क्या कराइए इसका ब्रीडिंग कराइए किसी से, मीटअप कराइए, काऊ है तो उसको क्या सीमन वगैरह ये सब जो होता है ये दिलाइए, अपना क्या नया प्रजाति का जन्म देगा। मानव में क्या होगा ऐसा कोई ये नहीं है, मानव में तो हर समय करता रहता है लोग। उस समय इस समय क्या होता है अपना अगर एग रिलीज हो चुका है तो उस समय क्या होगा अपना स्पर्म जाएगा फर्टिलाइज करेगा नई संतति का निर्माण कर देगा। इसमें क्या होगा ये अपने आप को करेक्टर शो करता है कि अपने आप की हीटिंग पीरियड उसको समझते हैं जो हीट में है, समझते हैं जो बोलते हैं ना जनरली भाषा में जो गाय हीट में है तो उस समय क्या करता है सीमन लोग दिला देते हैं, है ना। चलिए किशोरावस्था किसे कहते हैं, किसी जीव के जीवन में वृद्धि के निश्चित वृद्धि तथा परिपक्वता तक पहुंच जाता है, उस अवधि को क्या बोलते हैं हम किशोरावस्था बोलते हैं। किसी भी जीव का वह अवस्था जब वह वृद्धि के निश्चित परिपक्वता तक पहुंच जाता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। जब अपना ही समान नई संतति को उत्पन्न करने का योग्य हो जाता है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं किशोरा अवस्था कहते हैं। किसी जीव के जीवन में निश्चित वृद्धि या परिपक्वता तक पहुंच
जाता है, तक पहुंच जाता है, उस अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। क्या होता है ना, कोई जीव अपने जीवन में, कोई जीव के अपने, है ना, अपने जीवन में निश्चित वृद्धिता परिपक्वता तक पहुंच जाता है, ठीक है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं, है ना। यानी कि इस समय क्या होगा, अपने समान नई संतति, अपने समान नई संतति निर्माण करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। चलिए, निषेचन की पूर्व की घटनाएं, युग्मक जनन यानी कि गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। निषेचन से यानी कि जब दो युग्मक क्या होगा, संलयन करेगा, उससे पहले का अवस्था क्या होता है, उस समय युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक का निर्माण युग्मक का निर्माण जनक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। एक बार समझेंगे, युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण कैसे होगा। युग्मक का निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर सही से आपको नहीं दिखेगा, हम बता देते हैं आपको। युग्मक का निर्माण कैसे होगा, जब कोई नर जनक और मादा जनक वो सब क्या होता है, द्विगुणित होता है। हम लोगों का अगर कट फट अगर कुछ भी लग जाता है तो उस वुंड और कटा हुआ जगह को भरने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। हमारे सभी सेल द्विगुणित होते हैं। हमारे शरीर में हर समय क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता रहता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं ना, गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जैसे कि हमारे शरीर में स्पर्म बनता है, तो उस समय हमारे शरीर में क्या होता है, एक होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोश। तो उसमें क्या होगा ना, समसूत्री विभाजन से
अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक का निर्माण होगा। वैसा ही मादा में वैसा ही होगा, उसमें भी क्या होगा, अंडा बनने के लिए उस समय क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अगुणित उसका क्या होगा, युग्मक होगा, है ना। और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, उसका हम प्रोसेस हम बताते हैं। अभी इतना ही समझिए, जिस क्या होता है युग्मक का निर्माण जनक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इतना समझिए पहले, उसके बाद बताते हैं। सम युग्मक मतलब समान युग्मक, समान, सम का मतलब क्या होता है, समान, युग्मक तो समझ नहीं रहे हैं, युग्मक, युग्मक मतलब समान, असम मतलब असमान, असमान, ठीक है। विषम का मतलब ही पूरा एक अलग ही होता है, अलग, अलग युग्मक, है ना। समान, ये देखिए, ये क्या है, सवाल है, उसका गैमीट है, ठीक है ना। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। बी वाला देखिए ये क्या है, वी वाला जो है अपना क्लेडोफोरा जो है, एक क्या है, ये क्लेडोफोरा एक सवाल ही है, और जो क्या है सम युग्मक है। दूसरा ये देखिए विषम युग्मक, विषम युग्मक ये अपना ये ओवम हो गया, अंडा हो गया, ओवम, ये स्पर्म, क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है ना। ये क्या है, फ्यूकस एक सवाल है, ठीक है, ये भी एक सवाल ही है, फ्यूकस। एक मिनट, फ्यूकस, ठीक है, ये फ्यूकस हो गया। ये अपना क्या होगा, ओवम, ये स्पर्म हो गया, ठीक है ना। तो सम मतलब समान युग्मक, ये युग्मक ये है, ठीक है, ठीक है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक एक समान ही है। इसमें देखिए मादा युग्मक, नर युग्मक, इसमें देखिए ये हो गया आपका मादा युग्मक, ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक, ये हो गया नर युग्मक, एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसकी विषम युग्मक हो गया, इस सम युग्मक, जो दोनों युग्मक समान है तो सेम, और असमान है तो क्या है, विषम है ना, ठीक है। आगे चलिए, एक मिनट, आगे जीवों में लैंगिकता। तो एक लिंगीय जीव का मतलब समझ रहे हैं, तो जीवों में सिर्फ एक प्रकार का लैंगिक संरचना पाई जाती है। एक लिंगी वैसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का लैंगिक संरचना मिलेगा, नर या मादा जनन संरचना, ठीक है। नर होगा नहीं तो मादा होगा, ठीक है, नर होगा या मादा, ठीक है ना। एक लिंगी में सिर्फ एक ही प्रकार का जनन संरचना या लैंगिक संरचना पाया जाएगा। ठीक है। द्विलिंगी में हम देखेंगे
ऐसा जीव जिसमें दोनों प्रकार का जनन संरचना, दोनों प्रकार का लैंगिक संरचना जनन संरचना दोनों प्रकार का जनन संरचना पाई जाती है। ऐसा जीव जिसमें दोनों प्रकार का क्या होगा, लैंगिक संरचना या जनन संरचना पाया जाएगा। ठीक है, दोनों प्रकार का, नर और मादा दोनों। नर और मादा, है ना। ठीक है, जीवों में लैंगिकता को देख रहे हैं, यानी कि एक लिंगी जीव, ऐसा जीव जिसमें एक ही प्रकार का क्या होगा, जनन संरचना पाया जाएगा। द्विलिंगी वैसा जीव जिसमें दोनों प्रकार का क्या होगा, जनन संरचना पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, द्विलिंगी का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, तो ऐसा जीव जिसमें दोनों प्रकार का जनन संरचना पाया जाता है। तो दोनों प्रकार का जनन संरचना किसमें पाया जाता है, एक अपना हो गया कौन, केचुआ। दूसरा कौन हो गया आपका, दूसरा हो जाता है आपका जोंक। जोंक हो गया। एक टेपवर्म होता है, टेपवर्म अपना ये पौधा जो है क्या है, एक कारा हो गया। और उसके बाद अपना ये पुष्प जो है किसका, शकरकंद का। एक लिंगी में ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जनन संरचना होता है। तो इसका कौन हो जाएगा, अपना के तिलचट्टा हो जाएगा। उसके बाद अपना कैसे एक लिंगी में ये जो है मार्केंसिया, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखिए, युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। विभाजन से होता
है। ठीक है, युग्मक का निर्माण असूत्री विभाजन से होता है, यानी कि जनक कोशिका है, जनक कोशिका जनक कोशिका है, जनक कोशिका है। तो जनक कोशिका है तो इसमें कितना अपना कैसा नेचर का होता है ये जनक कोशिका अपना कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, यानी कि 2n हो गया, यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, गुणसूत्र आपका हो गया 46 गो। ठीक है, तो जनक कोशिका है, जनक कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित है, यानी कि इसमें क्या है, क्रोमोसोम की संख्या 46 है। तो अर्धसूत्री विभाजन होएगा, यानी कि आधा आधा बटेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें जनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, युग्मक। युग्मक कैसा होता है अपना भाई, युग्मक कैसा होगा, युग्मक होता है अगुणित, है ना। युग्मक हो गया अगुणित। अगुणित मतलब 2n था, तो अब क्या हो गया n। n बोलने का मतलब है गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, गुणसूत्र गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, है ना। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारे शरीर में हर समय क्या होता है, जो कट वगैरह सब कुछ जो लग जाता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। जो घाव वगैरह कट फट गया तो उसमें क्या होता है, जगह को भरने के लिए हमारे शरीर में माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन क्या होता है, जब हमको युग्मक बनाना है, नर युग्मक या मादा युग्मक जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब द्विगुणित है, हमारा सेल कैसा है, द्विगुणित है। लेकिन इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा आधा बटेगा, आधा बटेगा तो क्या हो जाएगा n, यानी कि अगुणित। इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। इंग्लिश वाला शब्द देख ले थोड़ा, क्या होता है ना, ये क्या होता है, हैप्लॉइड, ये क्या होता है, डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड, है ना। अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैसा मियोसिस हुआ, मियोसिस के यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, युग्मक बना। ठीक है, ऐसा ही नर है तो नर युग्मक, मादा है तो मादा युग्मक बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो युग्मक स्थानांतर यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, यानी कि नर युग्मक क्या होता है, मोटाइल होता है, यह चलता है, ये कहाँ चला जाएगा, मादा युग्मक के पास जाता है, ये बोल सकते हैं। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, दूसरा और ये बोल सकते हैं, नर युग्मक या युग्मक का परिवहन बोल सकते हैं।
युग्मक का परिवहन एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह है ना। यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, ये बोलेंगे। या युग्मक का परिवहन होता है, परिवहन किसी माध्यम के द्वारा, जल, हवा, परिवहन किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि जल वगैरह हो गया, जल, वायु, यानी कि जलीय जीव जो है उस समय क्या होगा, जल में अपना गैमेट छोड़ देगा, एक दूसरे का स्थानांतरण होगा, एक दूसरे के पास आएगा, उसके बाद क्या होगा, अपना निषेचन करेगा, संलयन करेगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा, जब तो उससे क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन, नर और मादा युग्मक का संलयन। ठीक है, नर और मादा युग्मक का संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, युग्मक माना नर और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ क्या संलयन करेगा, एक दूसरे के साथ मिलेगा, मिलने के उसके बाद क्या होगा, उसको क्या मिलता है, उसको क्या निषेचन बोलते हैं। अब मिलता है कैसे भाई, जैसे तुम लोग घर के अंदर मिलते हो या बाहर मिलते हो, अंदर मिले तो अंतः निषेचन, अब बाहर मिले तो बाहर निषेचन, लेकिन वो जो सोच रहे हो वो नहीं है। देखिए यहाँ जीवों के, एक मिनट भाई पेन चेंज कर ले। जीवों के शरीर के अंदर निषेचन होता है, या युग्मक, जीवों के शरीर के अंदर निषेचन होता है या युग्मक का संलयन होता है। जीवों का शरीर के अंदर निषेचन होता है या युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जीवों के शरीर के अंदर होता है अंतः निषेचन। अब बाह्य निषेचन क्या होगा, जीवों के शरीर के बाहर, जीवों के शरीर के
बाहर बाहर निषेचन होता है या इसको ऐसे लिख सकते हैं, युग्मक का संलयन जीवों के शरीर के बाहर होता है ना। अगर अंदर निषेचन वाला क्रिया अंदर हो गया तो अंतर निषेचन, बाहर हो गया तो बाह्य निषेचन। अंतर निषेचन किस में होता है भाई? मानव हो गया, है ना। क्या हो गया? मानव में। बाह्य निषेचन किस में होता है? जलीय जीव यानी कि मेढक में होता है ना, एम्फीबियंस। मेढक ये सब होता है। इस सबको क्या होता है? बाहर निषेचन होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। निषेचन के पश्चात क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन हो गया, पहले क्या था? निषेचन से पहले क्या होता है? गैमीट अपना बनेगा, ठीक है, और दोनों मिलेगा यानी कि स्थानांतरण होगा, एक दूसरे के पास आएगा। उसके बाद क्या होगा? निषेचन में दोनों मिल जाएगा, मिलने के बाद क्या होगा? क्या बना देगा? युग्मनज का निर्माण कर लेता है ना। युग्मनज का निर्माण कर लेगा। नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, निषेचन कहते हैं। इसमें क्या बनता है? एक चीज़ इसमें हम बताना छोड़ दिए हैं, जैसे कि यहाँ देखो, निषेचन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, उससे क्या बनेगा? युग्मक देख लो, युग्मक है, युग्मक है नर वाला और मादा, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा? क्या बना लेगा? फर्टिलाइज करेगा। क्या बना लेगा भाई? युग्मनज, ठीक है, युग्मनज को बना लेता है, ठीक है ना। युग्मनज को बनाएगा। अगर अंदर निषेचन हुआ है तो अंतर निषेचन, बाहर निषेचन होता है तो बाह्य निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होगा, है ना। युग्मनज का निर्माण होगा तो युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के पश्चात। युग्मनज तो क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। ये कैसा है? एन है, और ये कैसा है? एन है। कैसा है? एन यानी कि अगुणित। ये दोनों मिला तो एक कब बना है? निषेचन के पहले ये होगा, और जब निषेचन हुआ, जब यहाँ देखेंगे, अब निषेचन हुआ तो दोनों मिला, निषेचन किया यानी कि दोनों मिला तो दोनों मिलकर कैसा बना लेगा? 2n यानी कि कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया, है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना, क्या होता है ना? जनक है तो उसमें क्या होगा? माइटोसिस हुआ, यानी असूत्री विभाजन हुआ, और सूत्री विभाजन से अपना क्या है? युग्मक बना। ये युग्मक दोनों मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? निषेचन। और निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद क्या बना गया? द्विगुणित 2n बनाया, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद क्या? युग्मनज का निर्माण कर लिया ना, युग्मनज। ये क्या है? युग्मनज कैसा है? द्विगुणित है ना। ये क्या कैसा है? अगुणित है। निषेचन हुआ, इसमें अब क्या होगा?
समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि युग्मनज जाइगोट, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या, अब इससे अब क्या हो जाएगा, युग्मनज में कैसा विभाजन होगा, समसूत्री, यानी कि सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो है इसमें कितना है, 46 हो गया ना, तब क्या होगा, समसूत्री भी है तो 46 ही हो गया, यानी कि माइटोसिस डिवीजन हो गया। समसूत्री विभाजन से यह क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण को बना लेगा। भ्रूण बोले तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक सब डिवीजन करते 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 एक शिशु के रूप में जन्म को दे देगा, है ना। तो आगे देखेंगे, भ्रूणोद्भव, युग्मनज से जो युग्मनज बना है ना, देखिए युग्मनज, युग्मनज यानी कि जाइगोट, जाइगोट से भ्रूण, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, जाइगोट से भ्रूण के विकास के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। युग्मनज से भ्रूण जो बनने का प्रक्रिया है या विकास के प्रक्रिया को ही हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। ओविपेरस, ओविपेरस क्या होता है, वैसा जीव जो अंडा देता है, अंडा देता है। और विविपेरस क्या होता है, सजीव प्रजक, वैसा जीव जो शिशु के रूप में, शिशु के रूप में एक बच्चा को जन्म देता है, ठीक है। ओविपेरस वैसा जीव जो अंडा देता है, और वैसा जीव जो शिशु के रूप में एक बच्चे को जन्म देता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, बच्चे के रूप में कौन जन्म देता है, मानव हो गया, मानव हो जाएगा। और इसमें अंडा के रूप में कौन देता है जन्म, अंडा कौन देता है, पक्षी वगैरह, है ना, कुछ रेप्टाइल, है ना, बर्ड्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रुको, पक्षी तो हो ही गया, पक्षी हो गया। उसके बाद अपना छिपकली, छिपकली, सांप, ठीक है, ये हो गया।
अब हम कुछ और देख लेते हैं ना। जैसे एक होता है अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अनिषेक फलन में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा होता है क्या, दूसरा आपका हो गया दूसरा क्या हो गया, अनिषेक जनन, इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के निषेचन ऐसे लिख लो यार, बिना निषेचन, अनिषेक जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के कहीं किसका निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के, अरे यार, बिना निषेचन के जीवों का निर्माण होता है ना। यानी कि अनिषेक फलन बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाएगा। अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के ही जीवों का निर्माण हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाता है मधुमक्खी, मधुमक्खी के बाद अपना हो जाता है लिजार्ड हो गया, और ये एक और होता है टर्की पक्षी, एक पक्षी होता है टर्की पक्षी होता है ना, वो भी बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है ना। तो मधुमक्खी के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे देख लो, ये हो गया मधुमक्खी, ये एक ये हो गया, ये हो गया,
एक 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 एक, एक किसको ले लो, ये मधुमक्खी एगो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कौन है, ये बेचारा हो गया ड्रोन, सिर्फ उड़ता रहेगा ये क्या है, मजदूर है, वर्कर है, ये है अपनी रानी, है ना। चलिए, तो ड्रोन जो होता है रानी के चक्कर में भर दिन उड़ता रहता है ना, ये अपने रानियों के चक्कर में ये उड़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, नर हो गया, और ये क्या हो गया, मादा हो गया। एक दिन की बात है, अब क्या करेगा ना, ये ड्रोन जो है उड़ रहा है, वर्कर का काम है, मजदूर है, काम करेगा सिर्फ, ठीक है। ये रानी बैठी रहेगी, सबसे अपना काम निकलवाते रहेगी, तू ये कर, तू वो कर, ये कर, ठीक है। और क्या करेगा, ये ड्रोन का एक ही इच्छा रहता है कि रानी से मिले, ठीक है। तो रानी से मिलता है, अपना ये जनन का क्रिया अपना कर लेता है, हवे में ही अगर क्लियर ये कर लेता है, हवे में उड़ते, तो उस समय क्या होता है, ये अपना भाई साहब, ये तो हो गया क्या, अपनी रानी मधुमक्खी, इससे क्या निकला, अंडा निकला, बहुत सारा अंडा निकला, अंडा। अब ये भाई साहब ड्रोन है, ड्रोन से क्या निकला, स्पर्म, ब्लैक कलर का, लेकिन अंडा ज़्यादा निकला, है ना। ये क्या हुआ, नर मादा, ये क्या किया, मिल करके अपना ये अंडा को दे दिया, ये क्या हो गया, अपना स्पर्म हो गया, यानी कि शुक्राणु हो गया, शुक्राणु हुआ। अगर देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, अंडा ज़्यादा है और जो शुक्राणु हुआ कम है, पूरा इसको बाद में मर जाता है, ठीक है। ये अपना कर्म कांड करेगा, अब बस अपना जीवन इसी समय आप ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, जो ब्लैक जितना था स्पर्म, वो तो फर्टिलाइज कर जाएगा ये इसके अंडा के साथ, निषेचन हो जाएगा, ठीक है। निषेचन कर लेगा, निषेचन करने के बाद क्या करेगा, निषेचन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, निषेचन करके किसको बना लेगा, वर्कर को बना देगा, ठीक है। वर्कर मधुमक्खी, यानी कि मजदूर मधुमक्खी बना लेगा, ठीक है, मजदूर को तैयार कर लेगा, ठीक है। अगर ये इसको बना लेगा, अब बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो अंडा जो शेष में जो बच गया हुआ है, ये जो है क्या होगा, बिना निषेचन के बिना निषेचन के किसको बना लेगा, किसको, ड्रोन को, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी को, ठीक है। ड्रोन मधुमक्खी निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, ड्रोन नर है, ये रानी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हवे में ही दोनों क्या करे, अपना संबंध बनाया तो अपना क्या होगा, अपना पूरा का पूरा जब जितना स्पर्म है अपना ये एक ही बार में बड़ा से अपना निकाल लिया, स्पर्म निकाल लिया। अब रानी है बहुत सारा,
वो अंडा को निकाली, लेकिन स्पर्म बहुत कम था, तो जितना था उतना अंडा के साथ निषेचन कर लिया। निषेचन करके फिर रानी का काम ही है मजदूर को तैयार करो, मजदूर को तैयार कर लेगी। लेकिन रानी कहेगी अच्छा मजदूर तैयार कर लिए, ड्रोन कुछ तो चाहिए। अच्छा चलो, बिना जो अंडा जो है वो बिना निषेचन के ही अपना क्या ड्रोन को बना लेता है ना। समझ में आया? चलिए, तो पादप में जो होता है ना एक पार्ट होता है, ठीक है। पादप में जो है एक बीजा क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। एक क्या होता है, ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणु। बीजाणु ये सब जो है ना, ये क्या होता है, पादप। ओवरी निषेचन के बाद किसमें चेंज हो जाता है, निषेचन बाद ही किसमें ओवरी कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, यानी कि फल में चेंज हो जाएगा, फल में बदल जाएगा। फल में बदल जाता है, और ये जो है निषेचन के बाद ओव्यूल यानी कि बीजाणु, निषेचन बाद किस में आ जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ये निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है। बीज में बदल जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को भाई समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ भाई आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है ना, द एंड। जीवों में जनन, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। बम्बूसा बांस होता है, ठीक है। बम्बूसा बांस है जो 50 से 100 साल में क्या होता है, जो पुष्प देता है और बाद में ख़त्म हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। नीला कुरेंजी जो होता है जो 12 साल में एक बार पुष्प निकलता है, ठीक है। जो कहाँ केरल के साइड में निकलता है, मतलब बहुत ही अच्छा नीला कुरेंजी का अच्छा देखने में बहुत अच्छा फूल होता है, ठीक है। 12 साल में एक बार ही ये फूल देता है ना। मौसमी जो होता है गेहूँ, मौसमी जो गेहूँ चावल धान ये हो गया, ये सब क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है, ठीक है। एक वर्षीय होता है। ये क्या होता है, बहुवर्षीय होता है, लेकिन एक साल में एक बार ही क्या होता है, साल में एक बार ही क्या करेगा, अपना फल देता है। अब अमरूद हो गया तो ये होता है कि बहुवर्षीय, इसका जीवन काल तो कई सालों तक होता है, लेकिन क्या होता है, गेहूँ धान एक बार ही पौधा अपना होता है, एक बार आया एक बार ही फल देगा, ख़त्म अपना। अमरूद जो बार बार अपना देता रहता है। ये सब तो आपको पता होगा। ये क्या होता है, सतत कंटिन्यूअस कुत्ता, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग। ये सब हो गया ब्लीडिंग, ऋतुस्राव चक्र, ये मध चक्र, भालू हो गए, ये सब प्राइमेट नॉन प्राइमेट में होता है। ये सबको आपको तो पता ही होगा
किशोरावस्था ये समझिए लिए, ये सब देखिए लिए, नवयुवक निषेचन भ्रूण एम्ब्रियो। तो इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारे पेड बैच में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये तो वन शॉट था, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों के इसमें भी वन शॉट में हम लोग बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को सजेस्ट करें, दोस्त फ्रेंड जितने सर्कल में होंगे सबको बताइए, जो ऐसे ऐसे अपना जैसा क्लास लगा बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, पंकज स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा, अपना जो है ऐप आएगा, उस पर आप लोग इनरोल कर सकते हैं। 11th-12th के लिए हमारा जो क्लास चलता है पेड बैच में जुड़ करके, और बहुत सारा चीज़ों को सीख सकते हैं एकदम डिटेल्स में। तो थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।